बात करते हैं अगले बिंदु पर, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। जो पार्टी थी कांग्रेस की, वो उस समय कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में भी जानी जाती थी। स्टार्ट में गए तो शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में एक अभिजात्य वर्ग का होता है धनी और उच्च जाति के रूप। स्टार्ट में हम बोलते थे कि कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस स्टार्ट में अभिजात्य वर्ग धनी और उच्च जाति के लोगों का उसमें वर्चस्व। लेकिन आज़ादी के समय तक इसमें किसान, उद्योगपति, शहरी ग्रामीण और उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग सभी को स्थान मिल चुका। आज़ादी के समय तक कांग्रेस विभिन्न विचारों के लिए मंच प्रदान करती रही थी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की विशेषता स्वाधीनता आंदोलन से लगातार चली आ रही थी। इसलिए कांग्रेस उस समय एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में पार्टी जानी जाती थी। इसके बाद बात करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष क्या हो। तो प्रश्न भी बोर्ड में बनते हैं कि विरोधी पक्ष क्या है। ये प्रश्न आप बना सकते हैं बोर्ड के लिए कि कांग्रेस एक सामाजिक विचार गठबंधन के रूप में क्या पार्टी थी, कांग्रेस के विरोध के कारक क्या थे, कांग्रेस के विरोध की प्रकृति क्या थी। ये बोर्ड में प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, आप नोट करते रहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष क्या है। एक विरोधी पक्ष भी होता है। विरोधी पक्ष क्या, संसद में सांसद होते हैं और विधानसभा में विधायक। उनका ऐसा समूह जो शासक दल में शामिल नहीं होते, जो शासन सत्ता में शामिल नहीं है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो पक्ष विरोधी पक्ष कहलाता है। संसद में सांसदों और विधानसभा विधायकों का वह समूह जो शासक दल में शामिल नहीं होता, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष कहलाता है। और विरोधी पक्ष का कार्य क्या है, सत्ता पक्ष को इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दबाव बनाना, उनसे कहना कि आपको जिम्मेदारी है देश के प्रति, उनको आप पूरा करिए, विपक्ष का काम है। और परंतु वर्ष 1952 और 1957 के जो चुनाव थे उसमें जो संसद थी उसके दौरान जो विरोधी पक्ष की संख्या बहुत ही कम थी। अगली बात करते हैं, अगले बिंदु पर आते हैं, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ। कांग्रेस का एक दल था, कांग्रेस का एक दल छात्र शासन था, एक प्रभुत्व दल था, एक दौर था। और उसके बाद विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ। सत्ता पाने की इतनी इच्छा रखने वाले प्रत्येक दल, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो हर एक दल की इच्छा थी कि मैं भी सत्ता में शासन बनूं। सत्ता पाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक गुट और प्रत्येक हित समूह को अपने में समाहित करने की क्षमता जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी में घटी, वैसे ही इसकी विपक्षी पार्टियों का उद्भव शुरू हो गया। जो हित समूह थे, जिनको लगा कि हमारा हित नहीं है, उनका कांग्रेस से उनकी दूरी बनती चलेगी। जैसे कांग्रेस से दूरी बनी तो विपक्षी पार्टियों का उद्भव होना शुरू हो गया। स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात जब अंतरिम शासन लगा था, देश का शासन संभाला था, उस पार्टी में उसके मंत्रिमंडल में आप समझिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे विपक्षी नेता भी उस समय मंत्रिमंडल में शामिल थे। बात करते हैं प्रमुख कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां आई। प्रमुख विपक्षी पार्टी, कुछ पार्टियों में आप चर्चा करेंगे। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड में आ सकता है, प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन थी, कितनी सत्ता रही, ये आप याद कर सकते हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टियां निम्नलिखित हैं। पहली बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी क्या थी। इस पार्टी का प्रारंभ से ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन वर्ष 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत ही आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में युवा नेताओं के समूह ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वर्ष 1948 में कांग्रेस से अलग हो गई। कांग्रेस से अलग होकर एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। परंतु वर्ष 1955 में के बाद सोशलिस्ट पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो कई पार्टियों में विभाजित हो गई, जैसे किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी, ये सब पार्टियों में बट गई। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले सकता है।